पास मौजूद है तो एग्जाम्पल बना लो। बोलो प्राइमरी अमाइन ये है ना, तो अमाइन का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो CH3NH2, यही होगा। चल तैयार कर, बोल। सी में 1 N का वैल्यू 1, तो यहां 1 बैठाने पे कितना आएगा 2, और हाइड्रोजन कितना अपने पास है 5, तो बोल 2 को 5 बनाने के लिए +3 करेंगे, है ना बेटा, और यहां पर क्या लगाएंगे N। क्लियर? ये कौन सा अमाइन हुआ? अब आप सेकेंडरी को ट्राई करते हैं। देखो तो ये सेकेंडरी अमाइन है, चेक करो, चेक करो है। चलो बोलो N का वैल्यू 2, तो यहां 2 बैठेंगे, यहां 2, तो ये 2 बैठाने पे कितना हो जाएगा 4, और हाइड्रोजन कितना है 7, यानी क्या करेंगे यही बनेगा, आएगा। और टर्शरी का भी चेक करो तो यही आएगा। बोलो टर्शरी में क्या होगा, यही होगा ना, तो इसको भी चेक कर लो। बोला अब इनका वैल्यू कितना है 3, तो यहां 3 बैठाने पे कितना हो जाएगा 6, हाइड्रोजन कितना है 9, तो 6 को 9 बनाने के लिए फिर से +3, यानी ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों का ही। क्लियर? लेकिन आओ यहां ध्यान दो, लेकिन बताओ तो जनरल फॉर्मूला के बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, फंक्शनल ग्रुप। अब सुनो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, बोलो भाई, आपके सामने मौजूद है। अबे R हटा दे तो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा है ना, तो बोलिए क्या होगा NH2, ये क्या होगा NH, 2 बॉन्ड खाली होगा, क्योंकि 2 R आप निकाले, तो बोले यहां कैसा होगा, समझ में आया? तो ये टर्शरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, और ये बेटा प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। यहां तक ओके है? ठीक। अब आओ इसमें क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स। और सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है, क्या है, अब यहां तक ठीक है। अब इसको हम लोग 3 बार पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे, एक बार प्राइमरी, एक बार सेकेंडरी, और एक बार टर्शियरी। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, यहां ध्यान दो बेटा। अब प्राइमरी अमाइन का कंपाउंड क्या होगा RNH, ठीक। अब इसका आयुपेक नेम क्या होगा, तो सुनो अब इसका आयुपेक नेम क्या है, इसका आयुपेक नेम होगा अल्क। अल्क के साथ क्या लगाते थे बताओ, प्राइमरी सफिक्स ना, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। अल्क ये होगा वर्ड रूट ना, सॉरी वर्ड रूट। अब बताओ वर्ड रूट को हम लोग क्या कहते हैं, अल्क कहते हैं, है ना। सेकेंडरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स अमाइन का वॉवेल ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ई हट जाएगा, है ना, और ई हट जाएगा तो क्या बन जाएगा अल्कन। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। मीथान अमाइन, बोले कितने कार्बन का वर्ड रूट है, एक, वो एक वर्ड, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा मिथ, अन प्लस अमाइन, नाम मीथान। क्लियर है बेटा यहां तक? अब बताना CH3 CH2 NH2 इथानम होगा। अब फिर से बोलना बेटा CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपन अमाइन, वो आप लोग छोड़ देगा, अब आप लोग लिखते हुए जाना, ठीक है। अब इसको बताओ CH3 CH CH3 NH2, रे कर गया गड़बड़, ये गधा, क्यों 2 मिथाइल होगा, कैसे 2 मिथाइल होगा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, आओ आओ बात करते हैं। क्या आपका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद है, तो आप यहां से कैसे नंबरिंग शुरू करोगे बेटा, क्या बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप में खुद जब कार्बन मौजूद होगा तब ना उसको आप नंबर 1 दोगे, यहां तो नहीं है। क्या समझ में आया? तो चलो इसका नाम फिर से बताओ, प्रोपन 1 अमाइन ना, तो जनरली हम लोग 1 को लिखते नहीं है, तो आंसर हो गया प्रोपन अमाइन, और ये प्रोपन 2 अमाइन। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, यहां बताओ, चलो इसको ट्राई करो।
है ना। अब आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा बेटा, ये हो गया, तो बोले इसका नाम 2-मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। क्लियर बेटा यहां तक। आओ इसका नाम बताओ। इस बार इथेन का ई वापस आएगा, है ना। अब तक आप देखो प्रोपेन का ई हट गया था, लेकिन इथेन का ई वापस आएगा, तो उसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन। 1,2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा नंबरिंग 1 और 2 पे आ रहा है। क्लियर यहां तक। ये किसका नोमेनक्लेचर पढ़े बेटा हम लोग, प्राइमरी, है ना। अब आओ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को आप कैसे याद रखोगे बोलो, है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। ए बेटा ध्यान से समझियो, इसका आयुपेक नेम देने का तरीका क्या सुनना, पढ़ना बेटा क्या लिख रहे। पढ़ो क्या लिखे, एन अल्काइल अल्कानामाइन। प्राइमरी का क्या नाम था एक बार फिर से चेक करो तो, सिर्फ अल्कानामाइन, यही है ना। लेकिन सेकेंडरी का क्या हो गया बेटा, एन अल्काइल अल्कानामाइन। अब ये एन अल्काइल अल्कानामाइन का क्या चक्कर क्या समझाते हैं, यहां देखो। पहले तो ऐसे ही याद रखना कि आपके पास अब 2-2 आर आ गया बेटा, तो 2 आर में से जो बड़ा होगा, मान लो ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वही क्या बनता है बेटा, एल्केन वर्ड रूट। और जो छोटा है वो क्या बनता है, मान लो ये छोटा है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्काइल। यही जानते हैं ना हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो हमारा मेन बन जाएगा, और जो बच जाएगा वो अल्काइल हो जाएगा। बताओ ये अल्काइल किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ा। यहाँ एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया। अब इस सिस्टम को अप्लाई करो, बोलो अगले पेज में बोलो, CH3NH CH3। आगे ये डिसाइड करो किसको आप एल्केन बनाने वाले, किसको अल्काइल बनाने वाले हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो एन अल्काइल के जगह पे क्या बनेगा, एन मिथाइल। मान लो इसको हम अल्काइल मान लेते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, अल्कन। अब ये कितने कार्बन का है, एक कार्बन का अल्कन क्या होगा, बोलो बात समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो शुरू करो, बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए। आगे बोल, कौन मिथाइल कौन एल्केन, छोटे वाले को हम एल्काइल लेंगे, तो ये एल्काइल किसके साथ है, एन के साथ, इसका नाम क्या पड़ेगा, एन मिथाइल और इथन। क्या समझ में आ रहा है, ये बताओ तो फिर क्या होना चाहिए, CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3 एनिथाइल प्रोपन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई डाउट है, अब खेल समझो बेटा, यहां देखो खेल, असल में खेल क्या वो सुनो। ये कौन है, एन मिथाइल मिथाइल ना, अच्छा बताना तो ये कौन है, इसका कॉमन नाम बोलो, आयुपेक नाम बोलो, मिथाइल। बात करो, है ना। अच्छा ये बताओ तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा करके एक मिथाइल डाल दे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं, है। तो समझना ये कौन है, मिथानामाइन, माने ये है मिथानामाइन। हुआ क्या, आप एक हाइड्रोजन हटाए, कहां से हाइड्रोजन हटाए बताओ, कहां से हाइड्रोजन हटाए, नाइट्रोजन से, और वहां क्या लगा दिए, मिथाइल, तो क्या बन गया, है ना।
बता सकते हो ये कैसे बना होगा? सोचो तो। आप बोलोगे ना कि सर ऐसा रहा होगा, CH3CH2NH2। ये कौन है? अब यहां से एक हाइड्रोजन लगा के एक मिथाइल डाल दे, ये बनता है? बताओ वो कैसे बना होगा? है ना? इस बार कौन है? तो प्रोपानामाइन का मतलब ये रहा होगा, CH3CH2CH2NH2। अब यहां पे क्या होगा बोलो? एक हाइड्रोजन हटा करके एक इथाइल लगा दिए तो ये बन जाएगा। खेल समझ में आ रहा है? पक्का? आजा। इसका नाम बता तो समझेंगे कि तुम लोग समझदार बच्चे हो, वरना फिर तो गया राम हो जाएगा। आया राम गया राम। बोल बेटा। पिछले क्लास में भी ये करवाए थे, ईथर में करवाए थे, याद कीजिए। थोड़ा सा हिंट्स दे दिए आप लोगों को बेटा। पहले ये डिसाइड करो आप किसको अल्काइल बनाने वाले, छोटे वाले को कि बड़े वाले को? इसको ढूंढने में इतना टाइम लगेगा बे, है ना? तो ये कौन है? इसका नाम क्या होगा बोलो? एन इथाइल। यही है ना? एन इथाइल। यही था ना? चीटिंग करना। एन इथाइल। उधर कौन है? प्रोपानामाइन। बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। जोर से बोल, सब सुनेगा। प्रोपन 2 अमाइन। वेल डन बेटा, वेरी गुड। बोलो कैसे हुआ ये प्रोपन 2 अमाइन? क्योंकि आपका ये मेन चेन है तो ये नंबरिंग होगा, और अमाइन कहाँ के बैठ गया? सेकंड पे, है ना? पहले पढ़ रहा, बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा बताओ तो इसका नाम क्या होता? बताओ। प्रोपन 2 अमाइन, यही होगा ना? और यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके एक मिथाइल लगा दिया तो नाम क्या होगा? एन मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। और अगर यहां पर एक इथाइल लगा दिया तो क्या होगा? ये और ये देख मिला, एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया गया। बात पल्ले पड़ रहा है? पक्का? अभी समझ में आ जाएगा बेटा आप लोग कितना समझे है। बोलना रे, कौन सा अमाइन, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। नाम बोल। प्रोपन 2 अमाइन। वेरी गुड। बोलना प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। नाम? एन मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। बोलना बेटा, डिग्री बोल आगे। 3 डिग्री। अब नाम बोल। बुद्धि लगा एकदम, जो लॉजिक चला उसी बुद्धि लगा, कम बन जाएगा। N, डाइमिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। नहीं? अबे जब इसके पहले सेम पोजीशन पे 2 बार मिथाइल होता था, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल बोलते थे ना? इस बार दोनों मिथाइल कहाँ है? नाइट्रोजन पे है, तो क्या बोलेंगे? NN डाइमिथाइल। और अगर ऐसा होता तो क्या होता? अब 2 अलग अलग अल्काइल है तो 2 बार बोलना होगा हमको। एन इथाइल, पहले इथाइल बोलेंगे, फिर एन मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन। माने ये किसका नोमेनक्लेचर किए बेटा हम लोग? कौन सा डिग्री का? आजा 3 डिग्री पे चलते हैं। 3 डिग्री अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन में आपको क्या मिलने वाला बेटा? R3N। और यहां पर आयुपेक नेम देख क्या इस्तेमाल होगा समझना। यहां पर होगा N, डाई अल्काइल अल्कन अमाइन, या फिर इसका एक और नाम होगा N अल्काइल अल्कन अमाइन। बोलो तो 2 बार ऐसा कब लिखा जाएगा? जब दोनों अल्काइल अलग होगा, है ना? तो चलो बात करते हैं। और जो भी अल्काइल होगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो पहले अल्काइल को अलग कर लो ताकि आपको समझ में कि किसको अल्काइल बनाना, किसको एल्केन बनाना। बोल, किसको अल्काइल बनाएंगे, किसको एल्केन बनाएंगे? कोई भी सेम है ना? तो बोलो, नाम बोलो। मान लो ये दोनों मेरे अल्काइल है, इसका नाम क्या पड़ेगा? NN डाइमिथाइल। इसका नाम क्या होगा? मीथानामाइन। NN डाइमिथाइल मीथानामाइन। समझ में आ रहा है? तो चलो इसका बताओ।
पहले ये बताओ किसको किसको अल्काइल बनाने वाले हो? इन दो छोटे वाले को। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एन एन डाइमिथाइल इथानॉल। ठीक है, चलो एक बार फिर से ट्राई करना। बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए? पहले ये बताओ आप किसको किसको अल्काइल मानने वाले यहाँ पर, है ना? तो जो बड़ा होगा उसको अल्काइल मान लेंगे, बाकी बच गया मेरा। बोल एन इथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद इथानॉल। क्लियर है? बोल बेटा। एन को कैपिटल, ठीक है, एन नाइट्रोजन है, कैपिटल होगा। अब आ जाओ बेटा, देखिए इसका आंसर कौन देता है। पहले बोले यहाँ कितना कार्बन है? दो। यहाँ कितना कार्बन है? एक। और यहाँ कितना कार्बन? तीन। तो बड़ा कौन? ये। तो अल्काइल कौन? ये दोनों। नाम बोल। एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपानॉल। आ रहा बात समझ में? हाँ, हेलो, चलो, क्या ये 3 डिग्री है ना? 3 डिग्री में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना? बोल, यहाँ कितना कार्बन है? एक कार्बन। और यहाँ कितना कार्बन है? दो। और यहाँ तो नो डाउट ये हमारा मेंशन बनेगा। क्लियर? शुरू करो, बोलो। एन इथाइल, वेरी गुड। एन मिथाइल, वेल डन बेटा। पेंटर 3 अमाइन, वेल डन। ठीक है, अमाइन कहाँ बैठा हुआ? 3 पे, तो इसका नाम पड़ेगा पेंटन 3 अमाइन। वेल डन बेटा, वेरी गुड। समझ में आ रहे? पेंटन 3 अमाइन। तो ये किसका नोमेनक्लेचर हम लोग कंप्लीट किए बेटा? अमाइंस का। ठीक है, यानी कि लगभग जितना इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है बेटा उसको हम लोग टच कर चुके। ठीक है, कितना हो गया फंक्शनल ग्रुप देखा, गिना है? वैसे और भी है, 2-4 छोटा मोटा बचा हुआ, सुन लो। अब तक आपको पैटर्न और रूल समझ में आ गया होगा किस हिसाब से काम करना। यहां तक ओके है? चलिए अब आज दूसरा कुछ शुरू करने जा रहे हैं। यहां देखो, साइक्लो में शुरू करो। ठीक है, ध्यान से सुनना। बोल बेटा, इसमें कितना कार्बन है? 3। इसका नाम, 3 का नाम प्रोपेन। अच्छा, अब जाओ फर्स्ट पेज में जाओ, आप लोगों को कुछ याद दिला दे। फर्स्ट पेज में जाओ, जहां पर वो चार्ट बनाए थे। अमन तेरा एग्जाम चलो ना बेटा, जहां पर चार्ट एकदम पहला पहला पन्ना, जहां पे प्राइमरी सेकेंडरी लिखा के चार्ट बनाए थे। जहां पे आपको हम बताए थे कि आयुपेक नेम को लिखने के लिए 3 हिस्से में बांटेंगे। एक काम करो, पहले ये पार्ट कंप्लीट कर लो, फिर आगे बात करते। चलो पहले ये कंप्लीट करो। चलिए पहला सवाल बताओ तो, आयुपेक नाम को लिखने के लिए क्या सिखाए थे? कितने हिस्से में आपको नाम को डिवाइड करना है? क्या क्या? प्रेफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स कितने तरह का? और 2 डिग्री। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है? बोलो। दिमाग में इसको सेट कर लो। एल्काइल बाय बर्थ प्रेफिक्स, वो कभी सफिक्स नहीं होगा। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इसको हमेशा कैसे लिखा जाएगा बेटा? प्रेफिक्स के तौर पे। ठीक ठीक उसी तरीके से ये जो वर्ड है साइक्लो, ये भी हमेशा प्रेफिक्स में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा बात? और ना सिर्फ प्रेफिक्स में लिखा जाएगा, आपको लोगों को याद है एक बात हम बहुत जोर देके बोले थे बेटा कि सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है? एन, इन और आइन, यही पढ़े थे ना? एन, इन और आइन। इसके साथ एक और आपको बात बताए थे कि जब भी प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे
कैसे लिखेंगे? तो आपको हम बताए थे प्राइमरी सफिक्स हमेशा लिखा जाएगा जस्ट आफ्टर वर्ड रूट, याद है ये बात? अब आइए, तो सिमिलर एक स्टेटमेंट दे रहे, सुन लो। ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, एक से ज्यादा प्रीफिक्स होगा तो उसको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कैसे लिखा जाएगा? प्रीफिक्स है वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा और जस्ट बिफोर वर्ड रूट। तो दो चीज का लोकेशन फिक्स्ड हो गया बेटा, वो नहीं बदलने वाला। बोलो किसका किसका? नॉट 1 डिग्री सफिक्स, हाँ सॉरी 1 डिग्री सफिक्स, माय मिस्टेक, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का लिखने का पोजीशन क्या था? जस्ट आफ्टर वर्ड, है ना। और एक कौन सा पोजीशन फिक्स हो गया? 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स बोलेंगे तो वहां मिथाइल भी आएगा और साइक्लो भी आएगा। तो इन 1 डिग्री प्रीफिक्स ओनली साइक्लो, जिसको आप कैसे लिखने वाले हो? जस्ट बिफोर वर्ड रूट। कैसे? अब और समझते हैं। बोल बेटा, इसमें टोटल कितना कार्बन दिख रहा है? तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन का वर्ड रूट। और नियम क्या है? जैसे ही वर्ड रूट लिखना है ठीक उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है, यही है ना? बोलो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, माने एन। पर ये स्ट्रक्चर तो साइक्लिक है, ये वर्ड रूट है, इसके पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। इसका नाम पूरा क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में आ रहा है? तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। बोलो इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम साइक्लोपेंटेन, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। इसको लेकर कोई दिक्कत बेटा? फिर से इसका नाम साइक्लोप्रोपीन। समझ में आ रहा है? साइक्लो क्या हुआ आपका? प्रोप क्या हुआ आपका? और इन क्या हुआ आपका? ये तो पहले ही बोले बेटा, हर नाम PWS पे बैठेगा, याद है? शुरू में बोल चुके बेटा, कोई भी हो PWS। चलो इसका नाम बताओ। ब्यूटी, कोई डाउट? इसका नाम बताओ। अब देखो इसको कैसे करना है। नियम बेटा अब भी वही, आपको लॉन्गेस्ट देखना है, मेन चेन देखना है, ठीक है ना। साइक्लिक में मेन चेन कौन होगा? तो जो रिंग होगा वही मेरा मेन चेन है। उसके बाद क्या करना पड़ता है बेटा? बोलो उसमें नंबरिंग, है ना। अच्छा, अब नंबरिंग का तरीका समझो। नंबरिंग का तरीका भी वही है। जल्द से जल्द आप किसको नंबरिंग करोगे? फंक्शनल ग्रुप, है ना। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? डबल बॉन्ड, है ना। कहां से शुरू करेंगे? डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, क्लियर? तो इसको 1 ले लिया। अब आप बताओ 2 किस तरफ जाएंगे? समझना, अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? 2 डबल बॉन्ड कहां मौजूद है? 1 पे। लेकिन अगर हम ऊपर ना जा करके इधर चले गए और फिर इधर आ गए और फिर इधर आ गए, तो बोलो अब क्या माना जाएगा? कि ये डबल बॉन्ड 2 पे, है ना बेटा। तो बेटर किस तरफ से नंबरिंग करना होगा? बोलो। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम लोग किस पोजीशन पे मानेंगे? 1। 3 और 4 पे तो किस पे मानेंगे? 3। तो नाम क्या होगा? बोलो। साइक्लो, फिर से बोल बेटा। साइक्लो, याद आया? ब्यूटा, नॉट ब्यूट। क्यों? ये बताए थे ना, इन या आइन 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो जो हमारा वर्ड रूट होगा उसमें क्या लगा देना बेटा? ए लगा देना। तो नाम साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई। विदाउट, चलो इसको ट्राई करो। बोलो पहले ये डिसाइड करो नंबरिंग कहां से करोगे? डबल बॉन्ड से 1। अब बोलो ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे। और अगर यहां 1 देते तो कहां जाते? ऊपर जाते, ठीक।
2 3 4 5 6। नाम बोल बेटा। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। क्लियर है? ये छोड़ दे रहे, आप लोग लिखोगे वंस अगेन। चलिए फिर से बोल बेटा इसका नाम। साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम आप समझो, बात समझो, बताओ इस वाले स्ट्रक्चर में आप किसको मेन चेन मानोगे? ये आपका मेन चेन है ना बेटा। तो जो मेन चेन के बाहर चला जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वही क्या होता है? अल्काइल होता है। बोलिए कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है? तो कितने कार्बन का अल्काइल है ये? एक कार्बन का अल्काइल का नाम मिथाइल। अच्छा सोचो तो अगर ये ऐसे दिए होते तो आप लोग क्या करते भाई? नंबरिंग करके पता करते ना मिथाइल किस पोजीशन पे है। बताओ यहाँ मिथाइल किस पोजीशन पे? नंबरिंग करो, बोलो कौन कम से कम नंबर देना ना बेटा। तो सबसे कम नंबर क्या हो सकता है बोलो? 1। तो 1 किसको देंगे? 1 मिथाइल, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो बोलो नाम। 1 मिथाइल, ठीक। और साथ में क्या लगेगा? साइक्लो प्रोपेन। वैसे 1 अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? तो आ जाए बेटा इसका नाम बता। आप लोगों को होमवर्क पेंडिंग था साइक्लिक स्ट्रक्चर का, याद है? अब आइए उसको थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं, है ना? तो बोलो इस बार नंबरिंग कहां से होगा? 1 2 3। तो बोला अब आपके पास अल्काइल यानी मिथाइल किस किस पोजीशन पे है? नाम क्या होगा? 1 2 डाई मिथाइल। आगे बोल। साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन कैसे बेटा? प्रोपेन ना। अरे यहाँ देख, ए हो गया ना, वो क्या था? ए था। अब याद कर, बी ऐसा था ना, बी हमारा। हाँ, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 2 रिंग है, अभी आपको हम 1 रिंग सिखा रहे हैं। ठीक है? ये बाई साइक्लो है, वो अभी साइक्लो चल रहा है। ठीक है? तो बी खत्म, सी खत्म, डी है या डी का नाम बोल। होगा 1 2 3 4। बोल क्या होगा? 1 2 डाई मिथाइल। उसके बाद साइक्लो क्या? ब्यूटेन ना। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नो ओ। साइक्लोब्यूटेन। वो के बाद क्या था? पी। उसके बाद क्या था? क्यू। उसके बाद क्या था? आर। चलो ट्राई करो। इसका नाम तो साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम बोल। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन और सिंपली मिथाइल साइक्लोब्यूटेन होगा। बोल उसका ना। मुन्ना ना, समझिए रे। यहाँ एक कार्बन है, 1 2 3 4। क्लियर है? तो बोल 1 पे कौन बैठा हुआ है? मिथाइल। 1 पे कौन बैठा हुआ है? एक और मिथाइल, है ना? इसको इथाइल आप नहीं पढ़ सकते बेटा। इथाइल कब पढ़ते? देख, अगर ऐसे लिखते ना तो इथाइल पढ़ते इसको। यहाँ पे 2 कार्बन। बात समझ में आ रहा है? आप इसको नहीं, यहाँ पे समझ में आ रही है? तो बोलो इसका नाम क्या होगा? 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई डाउट? चलो अभी एक बाकी आपका। सेम होगा सेम। देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहीं से 1 2 3 4। तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है? और देखो अभी बहुत सारा कुछ है बेटा। अब आप बताओ, ट्राई करो। होगा
बात करो बेटा। ओए ध्यान से सुनियो बेटा, ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनिए और समझियो। आप ये बताए ना बेटा आंसर, ये आंसर गलत है। अब आगे पहले एक रूल बता रहे, सुन लो फिर समझाते हैं क्या है। अब सुनो, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम है तो रिंग आपका क्या बन जाएगा? मेन चेन, माने मेन चेन। ठीक है। लेकिन अगर ओपन चेन में, ये लिख लेना, दोबारा लिखने नहीं जा रहे, बोलो उधर क्या लिखने का कोशिश किया बताओ, लिख ही दे रहे, छोड़ो। यहां रिंग में कार्बन और यहां पर ओपन चेन में कार्बन, बोल क्या लिखे इस बार? यानी ओपन चेन में कार्बन ज्यादा है या रिंग के बराबर है, तब आपका ये बन जाएगा मेन चेन। समझना बेटा, क्लियर है? तो बोल इस बार हमारा मेन चेन कौन है? 1 2 3, क्या किया? 1 2 3, और ये कौन हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब अल्काइल, लॉजिक इस्तेमाल कर। मेन चेन इथेन, लेकिन अगर वो पैरेंट चेन के बजाय सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो इथेन क्या कहलाएगा? इथाइल। इसका नाम अभी आप बोले साइक्लोप्रोपेन, आपसे कहा गया नहीं बेटा ये अल्काइल है, साइक्लोप्रोपाइल। तो इसका करेक्ट नाम बोल। क्लियर कर बेटा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं हो रहा, इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल बोलने का मतलब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका मेन चेन बन गया। रूल समझ में आया बेटा? ठीक, चलो एक और कोशिश करते हैं। यहाँ देख, बताओ ना यार, देखो अजीब है यार, मिट नहीं रहा है। अब बता, ओपन चेन आपका मेन चेन है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने नंबर पे है? तो 2 का क्या होगा? 2 साइक्लो ब्यूटाइल, और 4 कार्बन का मतलब, ये रूल समझ में आ गया बेटा आप लोग को? ठीक है, अब आगे सुनो। इफ 2 और मोर ring is present, ring is present, then open chain is always main chain। क्या समझे? यहाँ कितना रिंग है? अगर 2 रिंग आ गया बेटा तो फिर आपको और सोचने नहीं है, आंसर फिक्स्ड है। ओपन चेन आपका हमेशा क्या होगा? सपोज ये क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो, बोलो मेन चेन कौन? कितने कार्बन का? हो गया, मिल गया आपको। इसका नाम, ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, नाम साइक्लोप्रोपाइल। कितनी बार आया? बोल। 1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, और 1 कार्बन का मेन चेन के लिए क्या लिखोगे? मीथेन लिखोगे। ठीक है, एक और ट्राई करो। चलो बताओ इसका नाम। पहले तो ये तय करो कि नंबरिंग कहां से करो। नियम कहता है जल्दी पहुंचना है,
यहां से जाओगे 1 2 3 पे मिल गया, उधर से भी 3 पे मिल गया। फिर क्या सीखे थे कि अगर सेम फैमिली सेम पोजीशन पे मिल जाए तो पहले उसको चांस देंगे जिसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोल इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल और उसका नाम पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल। तो काउंटिंग कहां से होगा, राइट साइड से। ये होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब बोल सबसे पहले ठीक है 4 के बाद हेक्सेन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। इसका नाम बताओ तो समझे बेटा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। जियो मेरे लाल, पढ़ाई बहुत अच्छा करता है बेटा, तेरे सब कुछ चीज से तो इम्प्रेस है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ भी करता है। और गड़बड़ वही तो थोड़ा गड़बड़ के लिए बेटा पूरा कहानी खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा कोशिश किया। तुम किसको मेन चेन माना, ऊपर वाले, है ना। देखो यही बात है। बोलो रिंग में कितना कार्बन है, 6। रिंग के बाहर कितना कार्बन है, 2। ये गड़बड़ किया। तुम क्या बोला, प्रोपीन कार्बन बाहर कितना है बे गधा, 2 है ना, इथीन होगा। क्या आप लोग को ये स्टेटमेंट याद है, पहले क्लास से बोले थे कि बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में होना चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लॉन्गेस्ट छोड़ देंगे पर डबल बॉन्ड को मेन में पकड़ के चलेंगे। याद है ये लाइन, ये वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार हमारा ये पार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 6। साइक्लिक है तो नाम साइक्लो हेक्साइल। कहां बैठा हुआ, नंबरिंग कर 1 पे है तो 1 छोड़ देंगे लिखते। और 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ और उसका सफिक्स इन, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल इथीन। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन दे दे तो आंसर क्या होगा बेटा, बताओ तो देखे जरा। वन टू थ्री होगा। बोले इस बार मेरा मेंशन कौन है, रिंग, तो बाहर वाला सब्स्टिट्यूट हो गया। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का 3 इथाइल। आगे बोल, हेक्स 1 इन ना लिखेगा तो भी चलेगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहां पे साइक्लो हेक्सी। बोल बेटा लोग, बात पल्ले पड़ रहा है, हाँ? तो देखे कितना पल्ले पड़ा आप लोगों को। चलो तो इसका नाम ट्राई करो तो। साइक्लोपेंटाइल 2 मिथाइल। पुश हुर पुट पुट क्या करता है बेटा, सर रोज को लेंगे बता रहे भाई। 1 कहां चले जाते हैं, पहले ये बताओ OH फंक्शन ग्रुप है कि CH3 फंक्शन ग्रुप है, आप किसको प्रायोरिटी दोगे। अच्छा उससे पहले ये डिसाइड करो कि आप मेन चेन किसको मानने वाले हैं, इस रिंग को या बाहर वाले को, रिंग को। क्यों, क्योंकि बेटा आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप चाहिए वो तो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कहां होना चाहिए, मेन चेन में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा, बोलो अब क्या होगा यार, 2 3 4 5 क्या बोलेंगे, होगा। उसके बाद बोलो बात पल्ले पड़ रहा है, साइक्लोपेंटानॉल क्लियर है, क्यों पेंटानॉल बताओ। अच्छा देखो इसमें बड़ा एक मजेदार चीज दिखाता है आपको, देखोगे तोड़ तोड़ करके इसमें क्या क्या मिलने वाला, बताओ तो जरा। इस नाम को अगर एनालिसिस करेंगे बेटा इसके अंदर क्या क्या छिपा हो, बोलो ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स।
ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है ना बेटा? नहीं बेटा, कुछ भी कर लो आपको एक चीज मिलेगा, पहले पी है बबलू, बीच में आएगा डब्लू और लास्ट में एस। यही पैटर्न है बेटा, इस पैटर्न को पकड़ के चलो आप, छोटा से छोटा स्ट्रक्चर लो, बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर लो, आप इसका नोमेनक्लेचर कर पाओगे। यहां तक आइडिया समझ में आया? ये किसका नोमेनक्लेचर पढ़े बेटा हम लोग? साइक्लो का पढ़े। ठीक है, आ जा। क्या है? बाईसाइक्लो। वैसे आपके स्कूल के सिलेबस में बाईसाइक्लो नहीं है, ना ही कंपेटिटिव लेवल पे बाईसाइक्लो से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, और जैसे ही पढ़ाई के दौरान कुछ स्ट्रक्चर सामने आएगा, बाकी सवाल बाद में आएगा। पहला सवाल क्या आएगा? व्हाट इज द नेम। पहला सवाल तो बेटा यही है, नाम क्या है ना? अब पहले बाईसाइक्लो किसको कहते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है वो सुनो। अगर बेटा आपके पास, यहां ध्यान दो, अगर आपके पास दो रिंग है, ध्यान से देखना, सब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा खतरनाक हो गया, इसको सिंपल कर देते, रुक जाओ, उतना ना करके क्या कर रहे हैं इतना। मान लीजिए, बताओ इसमें कितना रिंग है, इसमें कितना रिंग है? फर्क समझे, यहां भी दो रिंग, वहां भी दो रिंग, पर ये बाईसाइक्लो नहीं। यहां पर दोनों रिंग यहां दोनों रिंग किसके साथ अटैच है? ओपन चेन के साथ अटैच है। यहां पे भी दो रिंग है, पर किसके साथ अटैच है? और यहां पर दो रिंग कैसे अटैच है ना? अब सुनो, मजेदार चीज सुनो, याद रखो, यहां पर दो रिंग जिस कार्बन के मदद से जुड़ा होगा, इस कार्बन के मदद से रिंग जुड़ रहा है, बोल बेटा, इस कार्बन के मदद से रिंग जुड़ रहा है, इस कार्बन को और इस कार्बन को इस नाम से पुकारोगे, रिच कार्बन। क्लियर? और बीच में ये जो बना दिस, इसका नाम पड़ेगा ब्रिज। तो बेटा बाईसाइक्लो तभी होगा जब दो रिंग के बीच में ब्रिज तैयार होगा विद द हेल्प ऑफ ब्रिज कार्बन, तो ही बाईसाइक्लो माना जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसका नाम देने का तरीका देखो, सिंपल है, बेसिक वाला पार्ट कर लो, सिंपल है। ऐ देख, ये इसका नाम, बोलो क्या लिखे है? अब ये एक्स वाई जेड क्या है वो समझो। आपको 3 नंबर ढूंढना होगा इस स्ट्रक्चर, ठीक है? और 3 नंबर को ढूंढने के बाद वो 3 नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और नंबर कैसे ढूंढना वो ध्यान से सुनो। बोलो, पहला शुरुआत करना ब्रिज से, बोलो ब्रिज कार्बन में, ब्रिज को छोड़ करके कितना कार्बन है? दो है ना? तो यहां 2 कार्बन है। ब्रिज के इस तरफ कितना कार्बन है, ब्रिज के उस तरफ कितना कार्बन है, लेकिन हर बार ब्रिज कार्बन को छोड़ करके। बोलो, तो आपको 3 नंबर मिल गया। तो 3 नंबर कहां कहां ढूंढना है? ब्रिज कार्बन में, ब्रिज कार्बन को छोड़ करके ब्रिज में कितना कार्बन है, ब्रिज के एक तरफ और ब्रिज के दूसरी तरफ, लेकिन हर बार क्या छोड़ देना आपको? ब्रिज कार्बन को छोड़ के। क्लियर? नंबर मिल गया, बस अब इसमें बैठा दे, तेरा आंसर तैयार हो चुका बेटा। बोल, लिखने का तरीका पे ध्यान दो, ये याद रखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए, पर याद रखना लिखने का टाइम में डॉट आपको लिखना है, 2.2.2 डॉट डॉट, ठीक है? डॉट डॉट। अब इसमें गिन टोटल कितना कार्बन है? अरे इस पूरे में टोटल कितना कार्बन है, गिनना बेटा। 8 है, तो इसका मतलब यहां पे क्या पड़ेगा? ऑक्टेन। तरीका समझ में आ रहा? ठीक कर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक कर बेटा, आगे बढ़े। पूरा स्ट्रक्चर में ब्रिज को ही गिनना है। लास्ट में जाके पूरा आपको गिनना है, और उसको भी एक ट्रिक बता दे रहे, बड़ा आसान सा ट्रिक बता दे रहे। आपको लास्ट में कितना कार्बन अगर ये पता करना है तो यहां लिख दे रहे, एल्केन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, मिला तो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 बनता है 8। बोल एंड में प्लस 2 क्यों की? हाँ, क्योंकि जब हम लोग काउंटिंग कर रहे थे हर बार बीच कार्बन को छोड़ दे रहे थे, लेकिन फाइनल में जाकर जब पूरा को लिए तो उसको कंसीडर कर लिए बेटा। तो इसका मतलब अब आपको बार स्ट्रक्चर गिनने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर कहां से मिल जाएगा बेटा? वहीं से मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ओके। ओए डब पिएगा? डब छोड़ दे, अच्छा ऑफर दिए तब नहीं पिएगा, छोड़ दे। चल इसका इफेक्ट नहीं, डब नहीं पिएगा तो इफेक्ट नहीं बता दे इसका। पहले क्या करेंगे? बोल, पहले 3 नंबर को ढूंढना है ना बेटा, और 3 नंबर को ढूंढने के लिए ब्रिज कार्बन को छोड़कर ढूंढना है। यही ब्रिज कार्बन अपना। बोल यहाँ एक 2 कहाँ पे? यही तेरा चीज तेरे को डुबाएगा। एक बोल यहाँ कितना है? 3 कार्बन है ना, 1 2 3, और यहाँ कितना है? 2 कार्बन आ गया। अब क्या लिखेंगे बेटा? बोल बाइसाइक्लो, अरे गधा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिखा था? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 3.2.1। टोटल कितना हुआ रे आगे? 6, मतलब 2 और लगा दे, बन जाएगा 8 ऑक्टेन। अरे बात समझ में आ रहा है? हाँ आओ तो। ओए चलो इसका ट्राई करो। तुम लोग बोला हम लिखेंगे। बोल 2.2.1 समझ में आया कि नहीं? बोले ब्रिज में कितना कार्बन है? 1, ब्रिज के उस तरफ 2, ब्रिज की इस तरफ 2, टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 2 7, 7 का मतलब हेप्टेन। ठीक है? क्या तुम लोग खाना खाया है? तो ठीक है, क्योंकि जो दिखाने जा रहे हैं भय मत खाना, ठीक है? ऐ देख, और ड्रॉ करने का पहले स्टाइल देख कैसे ड्रॉ करेगा, ठीक है? यह स्ट्रक्चर। अब बताओ यहां ब्रिज कौन है? ब्रिज कार्बन कौन है? ये कार्बन, और ये 2 कार्बन ब्रिज बनेगा कि नहीं? और ये ऊपर से क्या हुआ? ब्रिज बना। तो बोल ब्रिज में कितना कार्बन है? ब्रिज के इधर 2। कौन कौन सा? ये दोनों ना। ब्रिज के उधर आंसर बोल। सेम टू सेम। जो स्ट्रक्चर देखो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बेटा। इसको कई बार वैसे लिख करके देगा आपको, तो भय मत खाना, समझना बेटा। आ रहा बात समझ में? हाँ तो बताओ तो इसका नाम क्या होना चाहिए? कोशिश करो। बाईसाइक्लो तो मिलेगा, बीच का नंबर बता दो। 2 2 2। इसका मतलब क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो बेटा? है ना? इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझ आ रहा है बेटा? ये किसके बारे में हम लोग बातचीत किए? बाइसेप्स। क्लियर यहां तक? चलो पहले यहां तक नोट करो, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सबसे मुलाकात करके आइए, ठीक है? अब सब एक साथ आने वाला है। उस टाइम में आप खोजते चलोगे कौन क्या, तो नहीं चलेगा, ठीक है? जितना फंक्शनल ग्रुप से मुलाकात करवाए हैं उसका क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, वही सारा, ठीक है?